ये एग्जांपल देने के बाद अब मैं तीसरा केस हमारा क्या है, जस्ट राइट वाला। यहाँ पे केस क्या होगा, ये पहला केस है, ये दूसरी एक्सट्रीम। अब तीसरा केस क्या है, इन बिटवीन। वहाँ पे फॉर एग्जांपल इस वाले केस के अंदर, इस वाले रेस्पेक्ट के लिए हम क्या करें, जो डिग्री है फॉर एग्जांपल डिग्री कर देते हैं हम 2। तो मॉडल हमारा क्या होगा, fx = w of x plus w2 x2 plus square plus b। अब इस वाले केस के अंदर मॉडल कैसा होगा जरा देखिए। हाँ, मॉडल वैसा ही होगा जैसा हम चाह रहे थे बेसिकली, कि वो जो हर ट्रेनिंग एग्जांपल में तो शायद ना गुजरे, लेकिन ये हमारे जो डाटा है उसके जो पैटर्न को ये सही रिप्रेजेंट करे। ये जो मॉडल है हमारे डाटा के जो ट्रेंड है उसको सही तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड, अब ये मॉडल क्या कहलाएगा, ये है जस्ट राइट वाला मॉडल, या जिसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड। और यही मकसद, यही ऑब्जेक्टिव हमारा मशीन लर्निंग है कि हम ट्रेनिंग करें, जो मॉडल रन करें वो बड़ा ही जनरलाइज मॉडल में क्या, इस बात को देखिए। अब अनसीन डाटा देखें, अब इस वाले केस के अंदर अनसीन डाटा फर्स्ट किया वही ट्रेनिंग एग्जाम्पल। आप देखिए ये वाली ट्रेनिंग एग्जाम्पल है और ये वाला मॉडल जिसे मैंने ये शो किया रेड के साथ, आप देखिए। अब मैं ये वाली ट्रेनिंग एग्जाम्पल दूंगा और ये जो प्रेडिक्शन करेगा अप्रॉक्सीमेटली ठीक करेगा जैसे हम चाह रहे हैं, क्योंकि इसने डाटा के ट्रेंड को सही तरह से लर्न कर। हाँ जी, बात समझ आ गई है। चलिए अब यहाँ तक बात हो ये। अच्छा, मैं एक ना तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा आपको, शायद आपको डिग्री के सिलेक्शन में मैं इस बिहेवियर को ना, इन तीनों केसेस को ना डिग्री के साथ अफेक्ट करूँ मैं, और इसके अंदर बायसनेस और दूसरा बायसनेस और जो हमारा जो हाई वेरिएंस वाला केस है और जस्ट राइट वाला केस है, उसको मैं अगर शो करना चाहूँ ना एक तस्वीर के साथ, तो बड़ी प्रोड्यूसर एक तस्वीर बना ली इस तरफ है कम डिग्री का, डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है एंड सो ऑन, 5 है। इस तरफ डिग्री बढ़ती जाती है, ठीक है। मॉडल कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरफ मॉडल क्या है, सिंपल, और इस तरफ मैं कहता हूँ कॉस्ट की बात, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट को शो करूँ तो वो कैसे आएगा, बड़ी प्रोजेक्ट देखते हैं इसका। हाँ जी, डिग्री कम है तो कॉस्ट के तरीके जी शायद जी वो हमारी टेस्टिंग और ट्रेनिंग। अच्छा, जस्ट पहले ट्रेनिंग एरर को शो, ट्रेनिंग एरर क्या आएगा, हाई। जैसे मैं डिग्री बढ़ाता जाऊंगा तो ट्रेनिंग एरर क्या हो जाएगा, इसको कह सकते हैं हम ये ऐसे क्या है। ट्रेनिंग जो हमारी कर्व है तो ऐसे याद है, कुछ ऐसे पहले हमने लर्निंग कर्व की बात भी की थी, जिसके अंदर हम कॉस्ट वर्सेस हाइड्रेशन, यहाँ पे कॉस्ट वर्सेस डिग्री की मैं बात कर रही हूँ, इसको देखिए। अच्छा, इसी तरह से देखिए जरा, अब मैं टेस्टिंग डेटा की बात करूँ, ठीक है, तो वो कैसा होगा जी जी शाबाश, बता सकते हैं, वेरी नाइस। तो वो वहाँ पे भी ये जो एरर है टेस्टिंग है, जो मेरा टेस्टिंग एरर है कम डिग्री है तो वो ज़्यादा ही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे एरर कम होता जाएगा, लेकिन एक खास लेवल के बाद एरर, यानी कि जैसे मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्या होता है, यानी कि ये मेरी ट्रेनिंग है, ये इसे मैं कहता हूँ जे ट्रेनिंग है, तो इसे मैं कह देता हूँ जे टेस्ट। हाँ जी, एग्री करते हैं, समझ आ रही बात, यही बात नहीं ना, ये यहाँ पे दोनों चीजें हाई हैं, लेकिन जैसे डिग्री बढ़ती है, जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स हमने केस कर दिया, उसके अंदर ट्रेनिंग एरर तो नीचे आना शुरू होगा, लेकिन टेस्टिंग एरर, तो चूंकि यहाँ पे देख रहा हूँ ये दोनों चीजें बड़ी थी तो हाईली बायस वाला केस, ये है हाई बायस वाला केस, ये है हाई बायस वाला केस, ठीक है, यहाँ पे हाई बायस केस। और इस वाले केस को देख रहा हूँ, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है, हाई वेरिएंस, क्योंकि दोनों के दरमियान फर्क देखें, दोनों एरर के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला केस क्या हुआ, हाई, हमें चाहिए क्या जी, इन बिटवीन, तो शायद हम इस वाली जगह पर शायद हम कहेंगे यार ये वाला जो पॉइंट है
कि जस्ट राइट वाला प्लेस, ठीक है, कि जहां जो गैप है ना बिटवीन टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग एरर वो कम है, ठीक है। दिस इज अ जस्ट राइट प्लेस कि डाटा ना तो हमारा मॉडल बिल्कुल ट्रेनिंग एरर पे फिट था, इस वजह से ट्रेनिंग एरर बिल्कुल जीरो नहीं आया। इसी तरह से टेस्टिंग डाटा सेट है जो है, अगेन जो मॉडल लर्न किया बड़ा जनरलाइज है, तो इस वजह से टेस्टिंग एरर भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा है केस जनरलाइज केस, जनरलाइज या जस्ट राइट। ये तस्वीर याद है पेपर के तक पूछिए, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल। अच्छा, अब बड़ी वजह से अब मैं ना एक दो चीजें जस्ट टच करूंगा, मैं छोड़ दूंगा इस बात को, आगे जाके चला लेटर ऑन उसको डिस्कस करें, लेकिन मैं हिंट जरूर देना चाहूँगा। देखिए अभी तक हमने एक हाइपर पैरामीटर की बात की, क्या कि किस तरह से हम अल्फा की वैल्यू को सेलेक्ट करें, कैसे किया था शायद बता सकते हैं कैसे? रैंडम यूज करते थे, फिर उसके बाद चेक करते थे यानी कि आपने कुछ वैल्यू ना मतलब 0.01 फॉर एग्जांपल 0.001 से शुरू किए और इसको मल्टीप्लाई 3 करते गए और हर दफा बेसिकली हमने किया क्या, ये इंपॉर्टेंट है, हर दफा क्या किया ट्रेनिंग की, यानी कि अल्फा की एक वैल्यू सेलेक्ट की, अल्फा की एक वैल्यू सेलेक्ट की, यानी कि अभी तक हाइपर पैरामीटर की मैं अभी यहां पे डिस्कस क्या करने जा रहा हूं, हाइपर पैरामीटर कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, अल्फा के प्रोडक्ट्स में आपने अल्फा की पूरी वैल्यू सेलेक्ट की, जैसे 0.1, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो और इसके बाद आपने एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया, हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट कर लिए, डेटा सेट आपके पास है जिसको आपने यूज करके क्लासिफिकेशन करेंगे, रिग्रेशन करेंगे, कुछ भी आपने ट्रेनिंग प्रोसेस की, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपने जस्ट देखा आपने क्या, यही चीज है जो अभी आपको बता रहा हूं, क्या मतलब हाई बायसेंस है, हाई वेरिएंस है, क्या मतलब ट्रेनिंग एरर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, टेस्टिंग एरर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके बाद में आपने देखा, लेकिन अगर ये दोनों चीजें जो है ना, ये क्या मतलब हाई वेरिएंस भी नहीं है, हाई बायसेंस भी नहीं है, इसका क्या मतलब है, जो अल्फा की वैल्यू ली है आपने बिल्कुल ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या करें, दोबारा से आप यानी ये चीजें टेस्ट कर रहे हो, यानी ये ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग की और ये चीजें प्रेडिक्ट की, सही है, और उसके बाद फिर दोबारा से ट्रेनिंग की, ऐसे करते रहेंगे। मेरी बात समझिए, आपने जस्ट टर्म को चेंज कर दिया, ये बेसिकली है ट्रेनिंग एरर 0 होना, ये है टेस्टिंग एरर काफी कम होना, यानी कि ना हो हाई बायस मतलब ना हो बिल्कुल 0 ना हो ट्रेनिंग एरर, लेकिन क्योंकि टेस्टिंग एरर है बहुत बड़ा, ठीक है। जैसे भैया हमने ओवरफिटिंग है, ये ओवरफिटिंग ना हो, ये है अंडरफिटिंग ना हो, अगर ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग हो रही है तो अल्फा की वैल्यू सही नहीं है। अगर जिस तरह अभी अल्फा की ये मेरी बात समझ, अभी तक आपने ऐसे किया, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, इसके अंदर कुछ और ऐड करना, वो चीजें क्या है, आप हमेशा डाटा सेट को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। अभी तक डाटा सेट को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, या एक आपका है पूरा डाटा सेट है, ये डाटा सेट है, इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्से को आपने क्या किया, ये मेरा है ट्रेनिंग डाटा सेट, और एक हिस्से को आपने क्या किया, ये मेरा टेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास 100 ट्रेनिंग सैंपल हैं, तो आपने 80 तो थी वो यूज कर लेंगे ट्रेनिंग के लिए, और 20 जो है वो आपने रखी किसके लिए, टेस्टिंग के बारे में हमने क्या कहा है कि टेस्टिंग ऐसा डाटा सेट है जिसे ट्रेनिंग के दौरान हम नहीं यूज कर रहे, बड़ी वजह से इस बात को देखिए। अब अल्फा की वैल्यू हमने डिफरेंट सेलेक्ट करनी है और अपने मॉडल को ट्रेन करना है, जो कि ऐसा मॉडल हम अल्टीमेटली फाइंड कर लें जो बेस्ट अल्फा पे चले, ठीक है ना। तो अगेन आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग डाटा सेट को यूज कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग डाटा सेट पे भी देख रहे हैं और टेस्टिंग डाटा सेट पे, दोनों पे देख रहे हैं चीज, यानी
ये हाई वेरिएंस नहीं है तो मैंने किस पे देखनी है? ट्रेनिंग एरर क्या 0 आ रहा है और टेस्टिंग एरर भी क्या 0 आ रहा है कि 0 करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? आपने ट्रेनिंग डेटा को यूज़ किया, टेस्टिंग डेटा को यूज़ किया, यानी कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को दोनों को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा टेस्टिंग डेटा ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अनसीड हो, वो सिर्फ उस वक्त यूज हो जब आपका मॉडल एक्चुअली डिप्लॉयड हो जाए। ट्रेनिंग के दौरान टेस्टिंग डेटा को यूज नहीं करना, भले आपने हाइपर पैरामीटर फाइंड करने के लिए किया, तो इसका मतलब फिर क्या करें? फिर आपने ये करना है हाई बायस चेक करनी है, तो वो तो मेरे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को नहीं कर सकता, तो फिर आपने उसके लिए क्या करना है? आपने टेस्टिंग डेटा के लिए याद बनाना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रॉस वैलिडेशन डेटा सेट, वैलिडेशन सेट। एक आप मेरे डेटा सेट में 3 हिस्से हो, एक है टेस्ट, एक है ट्रेनिंग डेटा सेट, दूसरा हाँ जी एक है ट्रेनिंग डेटा सेट, दूसरा टेस्टिंग डेटा सेट और तीसरा क्रॉस वैलिडेशन डेटा। अब ये जो क्रॉस वैलिडेशन डेटा सेट है ना, इसको हम यूज करेंगे इस मकसद के लिए कि डिफरेंट तरह के हाइपर पैरामीटर की टेस्टिंग के लिए, उनकी फाइन ट्यूनिंग के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि पहले तो मैं ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग देख रहा था प्रैक्टिस, अब नहीं, अब आपने समझ आप देखें आपने करना क्या है, क्या होता है ये जब होती है 60 ट्रेनिंग एग्जांपल, अगर मेरे पास 100 ट्रेनिंग एग्जांपल है तो 60 को मैं यूज करूं किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए, 20 को मैं यूज करूं हाँ जी टेस्टिंग के लिए और 20 को यूज करूं मैं क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन इज जस्ट लाइक अ टेस्टिंग डेटा सेट, लेकिन आप उसे ट्रेनिंग के दौरान ही यूज कर रहे हैं। मतलब आपने ट्रेनिंग कर ली है, उसके बाद आपने देखना हाई वेरिएंस है क्या, ट्रेनिंग का 0 आ, टेस्टिंग डेटा सेट नहीं यूज करना, क्रॉस वैलिडेशन डेटा सेट यूज करना, जो कि बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान अनसीन एग्जांपल है। लेकिन आपने हाइपर पैरामीटर चेक करना है, तो देखना है कि मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप इन 20 एग्जांपल को यूज करें जो क्रॉस वैलिडेशन, तो बार-बार नहीं कोई यूज करते रहना अनटिल कि आप अप्रोप्रिएट आंसर निकल पाए। तो मेरी बात समझ आ रही है? यानी इस लूप में स्टॉप में है बार-बार मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की जो ट्रेनिंग वाला प्रोसेस है वो क्या है? वो एक लूप के अंदर चलने वाला प्रोसेस, वो इटरेटिव प्रोसेस है, बार-बार आपको करना है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा सेट आपने यूज करना है फॉर सेटिंग अप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, फॉर चेकिंग अप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हाइपर पैरामीटर, वो आपने क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा, अब मैं इस बात को ब्रीफ करने लगा हूं, अगेन इससे इंशाल्लाह लेटर ऑन कहीं डिस्कशन हुई तो इसे हम देख लेंगे, लेकिन मेनली मैंने चीज़ आपको बता दी थी। इसी तरह से मेरा हाइपर पैरामीटर है जो देखना है, वो क्या है? डिग्री का, कि डिग्री 1 रखूँ मैं 7 रखूँ मैं 10 रखूँ, ठीक है? तो एन आपने हर दफा अटेम्प्ट करनी है, आपने जो ट्रेनिंग करनी है ट्रेनिंग सेट में, और चेक करना कि क्या ये ट्रेनिंग, क्या ये जो टेस्टिंग है या ये क्रॉस वैलिडेशन है ये नहीं काम आ रहा है नहीं आ रहा, वो किस पे करना है आपने? क्रॉस वैलिडेशन टेस्ट। ठीक है, ये मेरी बात पर आ गई। इसी तरह से ये डिग्री, और अभी मैं एक और पैरामीटर की बात करें जैसे लैम्डा पैरामीटर, ठीक है, वो क्या आएगा? वो रेगुलेशन पैरामीटर का भी उसके बारे में, जो भी हाइपर पैरामीटर है आप इस तरह ही सिलेक्ट करें, ठीक है? ट्रेनिंग के समय ट्रेन करें और टेस्टिंग के लिए आपने क्रॉस वैलिडेशन करना है in order to check high biasness or high variance। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब मैं इस बात को दोबारा से ये चीज़ें डिस्कस तो हमने कर ली, बेसिक मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक आज का क्या था? आज दोबारा से सिंक कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है बेसिकली आज रेगुलेशन का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा उसकी मोटिवेशन की पहले बात है। अब रेगुलेशन बेसिकली हम क्यों करने जा रहे हैं, उसका क्या मकसद है? इन शॉर्ट वो मकसद क्या है उसका, कि ये जो प्रॉब्लम हमें आ रही थी, वो प्रॉब्लम मैंने बता दी है, वो थी हमारी ओवरफिटिंग। ये देखो ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है मशीन लर्निंग। काफ़ी सारे वेज हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनमें से एक तरीका का है वो है रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि अब से ऑनवर्ड मैं डिस्कस करने लगा हूँ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को कैसे डिबग करते हैं। मैंने कहा था ना हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, एट द सेम टाइम किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को कैसे डिबग करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आज हम पहली बात करेंगे, ठीक है? तो क्या वो हाँ जी,
अब देखिए मशीनरी एल्गोरिथम के प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर क्या है, हाई वेरिएंस आ रही है, ओवरफिटिंग आ रही है। बड़ी वजह से इस बात में प्रॉब्लम क्या है, ओवरफिटिंग समझ आ गई? प्रॉब्लम ओवरफिटिंग की हमारे पास प्रॉब्लम है, उसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। ओवरफिटिंग प्रॉब्लम मतलब क्या? ट्रेनिंग एरर आपका 0 आ गया, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन एरर या टेस्टिंग एरर दोनों ही बहुत बड़े, जैसे इस तस्वीर के अंदर क्या है। अच्छा, आप ये वाली तस्वीर ना, इस वाली तस्वीर को रिप्लेस करें, इसकी जगह पे यहाँ पे जे आप सी ई कर, सी ई से बात क्या, क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। तो यानी इस वाली प्रॉब्लम आप देखें, अब हमारा सारा फोकस इस क्लास के अंदर क्या है, इस वाले प्रॉब्लम, इस वाले रीजन से हम कैसे इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब मैं ये डिस्कशन इस वाले से, तो जनाब उसका सॉल्यूशन क्या है, जरा मैं इसको डिस्कस करूंगा। हाँ जी, ओवरफिटिंग या हाई वॉइस, हाई वेरिएंस, ठीक है। हाउ टू सॉल्व द हाई वेरिएंस और ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, आप इसके ना सॉल्यूशन टूल्स की बात करें। सॉल्यूशन नंबर 1, ओवरफिटिंग को हाई वेरिएंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रेनिंग एरर 0 आ गया, क्रॉस वैलिडेशन एरर बड़ा नंबर आ गया। हाँ जी, सॉल्यूशन नंबर 1, कलेक्ट मोर डाटा। अभी देखिए बड़ी प्लीज, ओवरफिटिंग है तो इसका क्या मतलब है, मॉडल आपका कौन सा होगा? हाँ जी, ओवरफिटिंग का मॉडल कैसा होगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, सही है। मॉडल कॉम्प्लेक्स है तो उसने हमें इस तरह का ना वेव लाइन पैटर्न जो है वो लग, इसका सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूँ, ये ओवरफिटिंग है, ये हाई वेरिएंस है। हाँ जी, सॉल्यूशन मोड, कलेक्ट मोड डाटा। कलेक्ट मोड डाटा से बात किया था, देखेंगे कि मेरे पास जो मैं ट्रेनिंग एग्जाम्पल और ऐड जरा देखिएगा, नई ट्रेनिंग एग्जाम्पल ऐड है, उनका पैटर्न में ट्रेन करेंगे सही होगा। देखिए ये नई ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रेनिंग एग्जाम्पल ऐड कर लिया हमने, अब करेंगे ट्रेनिंग। कॉम्प्लेक्स है ना मॉडल, इसलिए तो हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल में से करना है, तो सारी करना तो साथ साथ ये मॉडल अब क्या होगा, ठीक है। ओवर फ्लक्चुएशन तो सॉल्व हो गई, ऐसे है कि नहीं, वो हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल में से होता है, तो एग्जाम्पल साथ साथ है, बहुत ज़्यादा है। मॉडल जनरलाइज सा मॉडल है जो डाटा का पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ये भी क्लास समझ आ रही है, समझ आ रही है। चलिए होमवर्क का एक सवाल बड़ी कोई तो सवाल सुनना है, इसका जवाब देना आपने, पेपर के अंदर से पूछना था, लेकिन चलिए सोच के आना। अगर अंडर फिटिंग है, सवाल है अगर अंडर फिटिंग हो तो डाटा अगर हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो क्या हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सवाल समझ आ गई? प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम है अंडर फिटिंग की, और क्या हम मोर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? इसको सोच के आना, अगली क्लास में करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप जरा देखिएगा सॉल्यूशन कर पाऊँ, लेकिन अब जनरली क्या होता है, जनरली हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि आप डाटा कलेक्ट करें। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ 100 घर है, घर ही 100 है, तो और डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ और सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो दूसरा सॉल्यूशन होगा, उसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन नंबर 2, फीचर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फीचर। देखिए मेरा पास ना हाउस प्राइस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ पैरामीटर है 100, और एग्जांपल फर्स्ट के अगर 100 है, हम
वो थोड़ा